नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको एचआईवी के सिम्टम्स पुरुषों में और स्त्रियों में कैसे दिखाई देते हैं इसके बारे में एक थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से होने वाली एक बीमारी है। ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में सेक्सुअल ट्रांसमिशन यानी कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकॉर्स की वजह से होती है। कई बार किसी इन्फेक्टेड इंसान के खून के साथ संपर्क आ जाए तो भी ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र हो सकती है। एचआईवी के सिम्टम्स पुरुषों में और स्त्रियों में ज़्यादातर कॉमन दिखाई देते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन के 2 से 4 हफ्तों के बाद लोगों में फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जैसे बुखार आना, गला दुखना, सोर थ्रोट महसूस होना, एपेटाइट कम हो जाना, वेट लॉस हो जाना, नौशिया और वॉमिटिंग जैसे फीलिंग्स आ जाना। ऐसे सिम्टम्स अक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन के बाद पुरुषों में और स्त्रियों में नज़र आ सकते हैं। कुछ रेयर केसेस में गले में लिम्फ नोड्स महसूस होना, यानी कि गले में गांठ महसूस होना, या फिर स्किन पर रैशेस आ जाना, रात को बहुत ज़्यादा पसीना आ जाना, मसल्स में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ऐसे भी सिम्टम्स अक्यूट एचआईवी के इन्फेक्शन के बाद दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कुछ सिम्टम्स होते हैं जो सिर्फ पुरुषों में एक्सक्लूसिवली देखे जाते हैं और कुछ सिम्टम्स सिर्फ औरतों में देखे जाते हैं। ज़्यादातर ये सिम्टम्स मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे होते हैं। एचआईवी का एक इन्फेक्शन जो पुरुषों में बहुत कॉमनली देखा जाता है वो है अल्सर्स ऑन द पीनस, यानी कि पीनस पे अल्सर दिखाई देते हैं। इसके अलावा एचआईवी की वजह से हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है, सेक्स हार्मोन्स का रिलीज कम हो सकता है। इसीलिए एचआईवी के इन्फेक्शन में पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी देखा जाता है। हाइपोगोनाडिज्म और लो हार्मोन सेक्स हार्मोन्स की वजह से टेस्टोस्टेरॉन इन लोगों में कम रहता है। लो टेस्टोस्टेरॉन से रिलेटेड जो भी सिम्टम्स हैं वो भी एचआईवी इन्फेक्शन की वजह से देखे जा सकते हैं। पुरुषों की तरह औरतों में भी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के चेंजेस। एचआईवी इन्फेक्शन में पीरियड्स बहुत ज़्यादा स्कैंटी यानी कि बहुत कम या बहुत हैवी हो सकते हैं। कुछ औरतों में पीरियड्स आते ही नहीं। इसके अलावा एचआईवी इन्फेक्टेड औरतों में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीएमएस के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, बहुत लाउड दिखाई देते हैं। यानी कि इन औरतों में पीरियड्स आने के पहले जो भी तकलीफ़ होती है ये बहुत ज़्यादा एक्सैसरबेट हो जाती है। एचआईवी इन्फेक्शन के औरतों में पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बहुत कॉमनली देखा जाता है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ मतलब यूट्रस, ओवरीज या फेलोपियन ट्यूब्स का इन्फेक्शन। इन औरतों में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के भी सिम्टम्स बहुत ज़्यादा लाउड हो जाते हैं। इसके अलावा पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ इन औरतों में जल्द से जल्द ठीक नहीं हो पाता, ठीक होने में बहुत समय लग जाता है। एचआईवी की डायग्नोसिस होने के बाद ART यानी कि एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट ज़रूर लें। ART की ट्रीटमेंट के द्वारा एचआईवी से होने वाले बहुत सारे सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। इसके अलावा एचआईवी की फाइनल स्टेज जिसे एड्स कहा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है, ये ART के द्वारा टाली जा सकती है, अवॉइड की जा सकती है। इसके अलावा अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स या एचआईवी से एक्सपोजर होने की संभावना अगर आपको लग रही हो तो अपने डॉक्टर से पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस के बारे में ज़रूर पूछें। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।